हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं बीरेन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, ऐसे राइटिंग, ऐसे जो शब्द है आपका फ्रांसीसी शब्द ऐसी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रयास करना। तो निबंध जो है, अच्छे निबंध लेखन के लिए प्रयास आवश्यक है। हम जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतने लेखन की प्रवृत्ति हमारे अंदर जागृत होगी, और किसी निबंध को रट लेना ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। इससे अपनी मौलिकता समाप्त हो जाती है। इसीलिए ध्यान में रखते हुए जो ऐसे हम लिखते हैं, हमें कुछ चीज़ें का ध्यान रखना है। पहली बात, हमें यह ध्यान रखना है कि जिस विषय पर हम निबंध लिखना चाहते हैं उस विषय पर हमें अधिक से अधिक जानकारी हो। दूसरा, दिए हुए हिंट्स के आधार पर एक पॉइंट पर एक अनुच्छेद बनाकर लिखना चाहिए, यानी हेडिंग बनानी चाहिए, और जो कि ना तो अधिक छोटा और ना अधिक बड़ा होना चाहिए। निबंध का प्रारंभ, निबंध का बिगिनिंग एक प्रभावपूर्ण ढंग से होनी चाहिए, प्रभावपूर्ण ढंग से होनी चाहिए। निबंध को सरल भाषा में लिखना चाहिए, यानी जहां तक हो वहां तक हमें सरल भाषा उपयोग में लानी चाहिए। वाक्य अधिक लंबे नहीं होने चाहिए। स्पेलिंग्स और पंचुएशन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रस्तावना की भांति उपसंहार यानी कंक्लूशन भी प्रभावपूर्ण होना चाहिए। निबंध लिखने के पश्चात उसे अवश्य दोहरा देना चाहिए। इस प्रकार व्याकरण संबंधी अनेक अशुद्धियां दूर हो सकती हैं, और हमें लेख का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यानी जो भी लिख रहे हैं हम साफ सुथरा हो, ठीक है, जिससे परीक्षक प्रभावित होता है। देखिए, काइंड्स ऑफ एसेज, निबंधों के प्रकार। निबंध मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक, यानी इस प्रकार के निबंधों में किसी पशु, पक्षी, ऐतिहासिक इमारत, पोस्टमैन, अध्यापक, पुस्तक आदि का वर्णन होता है। नैरेटिव दूसरा होता है हमारा नैरेटिव। नैरेटिव ऐसे इस प्रकार के निबंधों में घटना का विवरण दिया होता है, जैसे कोई यात्रा, घटना या दुर्घटना, मैच या जीवन चरित्रों का विवरण। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र, रानी लक्ष्मीबाई आदि महान व्यक्तियों का वर्णन होता है। और नंबर 3 होता है हमारा रिफ्लेक्टिव ऐसे। इस ऐसे के अंतर्गत इसमें मुख्य रूप से भावना प्रदान होती है। दार्शनिक विषयों पर निबंध लिखे जाते हैं, जैसे विधवा विवाह, कर्तव्य, वीरता, दहेज प्रथा आदि। और रिफ्लेक्टिव ऐसे 10वीं क्लास के पाठ्यक्रम में नहीं है। तो ये सारी बातें हमें विशेष ध्यान रखनी चाहिए। निबंध लिखते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें निबंध दी गई हिंटों के अनुसार ही लिखना चाहिए, हमें निबंध रटना नहीं चाहिए। और आज का निबंध है हमारा आ गुड टीचर, एक अच्छा शिक्षक। तो देखिए, कुछ हेडिंग्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें निबंध लिखना चाहिए, और उसकी हम हिंदी देखते हुए चलेंगे। देखिए,
मित्रों हमें इसी प्रकार से देखना है। देखिए, अ गुड टीचर, एक अच्छा अध्यापक, मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा, जिसको हम अंग्रेजी में अनुवाद भी कर सकते हैं। देखिए, हिंट्स हैं, ऐसे ही हमें बोर्ड का जो एग्जाम आएगा हमारा, उसमें भी हमें हिंट दे रखी होंगी। इंट्रोडक्शन यानी परिचय, हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, उस अध्यापक की वर्दी और दिखावट यानी कैसे दिखते हैं। हिज बिहेवियर, उनका व्यवहार। हिज मेथड ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का तरीका। हिज क्वालिटीज, और उनके गुण। तो इसी को ध्यान में देखिए, पहला है, पहली इंट्रोडक्शन। तो हमें, मैंने आपको बताया, हमें हेडिंग इस प्रकार से बनानी है कि ना तो यह हेडिंग जो लिख रहे हैं वो ज्यादा बड़ा हो और ना ही अधिक छोटा। तो देखिए, देयर आर, इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, देयर आर मैनी टीचर्स इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में कई अध्यापक हैं। आई रेस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, आई में मैं रेस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, मैं उनमें से सभी का सम्मान करता हूँ। देखिए, हर एक विद्यार्थी अपने अध्यापकों का सम्मान करता है। व्हाट आई लाइक श्री जीपी शर्मा, लेकिन मैं जीपी शर्मा को अधिक पसंद करता हूँ। देखिए, हर एक विद्यार्थी को कोई ना कोई अध्यापक अच्छा लगता है। ही इज एन MALT, वो है, उनकी योग्यताएं MA और LT हैं। ही टीचर्स मी इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ही इज माई क्लास टीचर, वे मेरे कक्षा अध्यापक हैं। देखिए, हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, उनकी वर्दी और दिखावट यानी कैसे लगते हैं वो। ही पुट्स ऑन सिंपल क्लॉथ्स, वे पुट्स में पहनना, ऑन में पुट ऑन में पहनना। ही पुट्स ऑन सिंपल क्लॉथ्स, वे साधारण कपड़े पहनते हैं। इन समर ही पुट्स ऑन अ धोती एंड शर्ट, वह गर्मियों में धोती और कमीज पहनते हैं। आप आज चाहो तो ये लिख सकते हो, ही पुट्स ऑन अ पैंट एंड अ शर्ट। इन विंटर, सर्दियों में, ही पुट्स ऑन अ स्वेटर एंड वूलन कोट आल्सो। ही पुट्स, वह पहनते हैं, अ स्वेटर और ऊनी कोट, वह ऊनी कोट भी पहनते हैं। ही यूजेस अ कैप ऑन हिज हेड, वे अपने सिर पर टोपी पहनते हैं। ही इज अबाउट 40 years old, वह लगभग 40 वर्ष के हैं। देखिए, आप एज में कुछ भी लिख सकते हो जो आपके अध्यापक की हो, 32, 84, वॉट एवर। ही इज टॉल, वह लंबे हैं, या जो भी उनकी हाइट हो। अंडर साइज, जो भी आप लिखना चाहो। हेल्थी, स्वस्थ, एंड वेल बिल्ट, और स्वस्थ हैं यानी वेल बिल्ट, अच्छी प्रकार से तंदुरुस्त हैं, यानी अच्छी कद काठी के हैं। ही इज ऑलवेज स्माइलिंग, वह हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए हिज बिहेवियर, उनका व्यवहार कैसा है। तो देखिए, हिज बिहेवियर इज नॉट हैरस, उनका व्यवहार कर्कश नहीं है, मतलब वे एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। ही इज काइंड टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, काइंड टुवर्ड्स, वह है विद्यार्थियों के प्रति दयालु। एंड फ्रेंडली टू टीचर्स, और अध्यापकों के प्रति मित्रवत हैं, यानी वह विद्यार्थियों के प्रति दयालु और अध्यापकों के प्रति मित्रवत हैं। हिज हैबिट्स आर सिंपल, उनकी आदतें बड़ी सरल हैं या साधारण हैं। ही इज अ स्वीट टेम्पर्ड मैन, वह शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। हिज मैनर्स आर वेरी चार्मिंग, उनके ढंग बड़े आकर्षित करने वाले हैं। चार्मिंग में आकर्षित करने वाले। हिज मेथड्स ऑफ टीचिंग, उनके पढ़ाने का तरीका। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज इफेक्टिव, उनके पढ़ाने का तरीका बड़ा ही प्रभावशाली है। हिज लेसन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, उनके पाठ बड़े ही रुचिकर होते हैं, यानी जो वो पढ़ाते हैं बड़ा ही रुचिकर पढ़ाते हैं। इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट्स फॉलोज हिम इजिली, इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट, यानी इवन में होता है भी, द वीकेस्ट स्टूडेंट, एक सबसे कमजोर बच्चा भी उनका आसानी से अनुसरण कर सकता है, यानी उन्हें फॉलो कर सकता है। ही इज मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, वह अपने विषय के ज्ञाता हैं। ही इज रेस्पेक्टेड, उनका सम्मान किया जाता है। बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज, उनके ज्ञान के कारण। देखिए हिज क्वालिटीज, उनके गुण। ही हैज मैनी गुड क्वालिटीज, उनमें बहुत से अच्छे गुण हैं। ही इज अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर यानी अच्छे
चरित्र के व्यक्ति हैं, वह अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं। ही इज रेगुलर, वह नियमित हैं। पंक्चुअल, समय के पाबंद हैं। एंड हार्ड वर्किंग, और कठिन परिश्रमी हैं। यानी वह नियमित, समय के पाबंद और कठिन परिश्रमी हैं। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम इन द क्लास, ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम इन द क्लास, वह कक्षा में अपना समय व्यर्थ नहीं गवाते हैं या बर्बाद नहीं करते। ही कीप्स हिज स्टूडेंट्स बिजी ऑल द टाइम, ही कीप्स मीन्स रखते हैं, हिज स्टूडेंट्स मीन्स अपने विद्यार्थियों को बिजी ऑल द टाइम, वह अपने अध्यापकों को हर समय व्यस्त रखते हैं। ही इज काइंड हार्टेड, वह बहुत दयालु हैं। ही हेल्प्स पुअर स्टूडेंट्स बाय गिविंग देम बुक्स, वे गरीब विद्यार्थियों को किताबें देकर उनकी मदद करते हैं। ही इज ऑल्सो अ गुड स्पोर्ट्समैन, वह एक बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं। ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, वह एक सैद्धांतिक व्यक्ति हैं। ही इज एन आइडल टीचर, वह एक आदर्श अध्यापक है। सो आई लाइक हिम, इसलिए मैं उन्हें पसंद करता हूँ। मोस्ट मीन्स सबसे अधिक। ही इज नाउन बाई हिज क्वालिटीज, वे अपने गुणों से जाने जाते हैं। तो देखिए, इस छोटे से ऐसे के लिए हम लोगों ने हिंदी देखी। हिंदी हमारे लिए इसलिए आवश्यक है कि जब हमें बोर्ड एग्जाम में अपियर होंगे तो वहां हमें हेडिंग्स दे रखी होंगी, इंट्रोडक्शंस या हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, हिज बिहेवियर्स, हिज मेथड्स ऑफ टीचिंग, हिज क्वालिटी, जैसे कि हमें इसमें दे रखी है। तो उस समय हमें याद ना करके हमें वो अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसीलिए किसी भी ऐसे को लिखने से पहले हमें उसके बारे में विचार होने चाहिए। तो ये सारे विचार हमें यहाँ से मिल जाएंगे। तो आई होप आपको इससे फ़ायदा होगा आपके बोर्ड एग्जाम में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।